श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि हम परदोष दर्शन करते हैं, यह विकार कैसे मिटे। तो सबसे पहले हम जिसके दोष देख रहे हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं, वो कोई और नहीं भगवान ही है। तो हम भगवान के दोष देख रहे हैं। इस संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जड़ चेतन, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पक्षी, सब में भगवान का वास है, सब भगवान स्वरूप हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर कर बानी। तो सभी जगह भगवान का वास है। प्रत्येक मनुष्य में, चाहे वो कितना नीच से नीच, अधम, पापी, दुष्ट, दुरात्मा क्यों ना हो, उसके अंदर भी भगवान का वास है। जब हम ऐसी दृष्टि वाले हो जाते हैं कि नीच से नीच, पतित से पतित, पापी से पापी, घोर दुराचारी के को भी भगवान स्वरूप मानते हैं, उनसे व्यवहार नहीं करना है, उनसे बातचीत नहीं करनी है, दूर से ये जानना है कि ये भी भगवान की कोई लीला है, दूर से प्रणाम करना है और अपने रास्ते में चलना है, हमें ये करना है। तो हम जब ऐसी मानसिकता वाले हो जाते हैं कि दुष्ट से दुष्ट, महापापी, दुष्ट, अधमी में भी भगवान के दर्शन करते हैं, तो हम इस परदोष दर्शन से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन इस संसार में लोग अपनी बुराई नहीं देखते, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, जिसका निराकरण करने में उसका पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी वो बुराइयां दूर नहीं हो पाएंगी। ऐसे में वह अपनी बुराइयां नहीं देखता है, अपने आप को अच्छे से अच्छा, महान से महान समझता है। यही सबसे बड़ा विकार है जो दूर नहीं होता ये मनुष्यों के अंदर। आप लोग स्वयं अपने अंदर देखो, अपने आप को कितना अच्छा मानते हो। आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जैसे आप बात करते हो, क्या वो तरीका सही है? दूसरा व्यक्ति भले ही आपसे निम्न आर्थिक स्थिति में हो, लेकिन वह किस मानसिक स्थिति में है, क्या कर रहा है, उसके अंदर की चेतना क्या है, वह किस स्तर का भगवान का भक्त है, ये आप नहीं समझ सकते हो। आप दूसरे के गुण और दोषों को देखोगे तो बहुत बड़ा समय व्यर्थ चला जाएगा। आपका समय अपने अंदर सुधार करके भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ना है, न कि दूसरे के गुण और दोषों को देखकर सुनकर उसकी चर्चा करना, हंसी उड़ाना, ये सब नहीं है। परदोष दर्शन में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उसके अवगुण आपके अंदर भर जा रहे हैं। ये 100% सही बात है। अगर भक्तों का कोई निंदा कर रहा है तो भक्त उछल पड़ते हैं, अरे कोई मेरी निंदा करने वाला तो मिल गया। उन्हें ज्ञान होता है कि मेरी निंदा हो रही है, मेरी बुराई हो रही है, तो मेरे अंदर से पाप सब निकल कर उसके अंदर चले जा रहे हैं। मैं निष्पाप होता जा रहा हूँ, मैं बुराइयों से दूर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी निंदा हो रही है। ये 100% सही बात है। तो किसी से निंदा, परदोष दर्शन नहीं करना चाहिए। समय व्यर्थ हो जाएगा आपका, चिंतन व्यर्थ हो जाएगा, आप भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रहोगे, क्योंकि परदोष दर्शन करने वाले, निंदा करने वाले को भगवान कभी प्रेम नहीं देते। प्रेम तो भगवान अपने भक्तों को देते हैं, जो भगवान को भगवान के लिए प्रेम करते हैं। तो हमें परदोष दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ संत महात्मा गुरुदेव यही कहते हैं, जो विविध प्रकार की सामग्रियों से प्रतिमा में तो मेरी खूब पूजा अर्चना करता है, लेकिन बाहर में सभी जीवों के रूप में मैं ही हूँ, उनसे अगर वो द्रोह करता है तो वो गलत व्यक्ति है।
उसकी यह पूजा ऐसी हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। राख अर्थात उसमें अग्नि तो है नहीं, उसमें कुछ भी डालोगे तो कुछ बनेगा नहीं। अग्नि से डालोगे तो अग्नि प्रत्येक जगह सुगंध फैला देगी, और जो आपने अग्नि को दिया है वो जिसको आपने संकल्प करके भेजा है वो अग्नि वहाँ तक पहुँचा देगी। लेकिन अगर राख में हवन करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। घर में बैठकर प्रभु के शिव विग्रह की खूब सेवा पूजा करना और बाहर किसी भी प्राणी की निंदा करना, यह बहुत गलत है, क्योंकि बाहर भी उस प्राणी में भगवान का ही वास है जो आपके मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने सावधान किया है हम लोगों को कि हमें किसी के परदोष दर्शन को नहीं करनी है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम जिसके दोष देख रहे हैं वह हमारा ही आराध्य देव है। आराध्य देव में कोई दोष है क्या? दोष तो अपना है जो हम परदोष दर्शन कर रहे हैं। इसलिए पहले अपना दोष दूर करो। साधक को केवल इतना ही सोचना है कि मैं ही साधक हूँ और सब साध्य वस्तु हैं। यही सच्ची अनन्यता है। प्रभु श्री राम हनुमान जी से क्या कहते हैं रामचरितमानस में, यह चौपाई बहुत सुंदर है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यही बात जब आप जान गए तो आप सिद्ध हो गए, लेकिन जब तक यह बात अनुभव में नहीं आई तो साधना इसी बात की है कि सब रूपों में हमारा प्रियतम ही है। यह दृढ़ भाव हमारे अंदर हो जाना चाहिए। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संभाषण बात करने के योग्य नहीं हैं, देखने के योग्य नहीं हैं, ऐसे लोगों में भी जो साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल की भावना करता है, ऐसी मेरी दृढ़ मति हो, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम सब उपासकों को ऐसा ही भाव बनाना है। हम सब लोग कोई राजनेता नहीं हैं कि यहाँ वहाँ की कमियाँ देखें। हम सब लोग उपासक हैं। हम उपासना के द्वारा उपास्य तत्व में तन्मय होने के लिए इस मार्ग पर चल रहे हैं। हमें अपने भाव को देखना है, न कि दूसरों की कमियों को। यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, यह सब प्रपंच है। ये सब बातें साधु स्वभाव में नहीं होनी चाहिए। साधु स्वभाव तो ऐसा हो जित देखो तित श्याममयी है, एकमात्र सर्वत हमारे प्रिया प्रीतम ही हर जगह दिखाई पड़े। अगर कहीं भी दोष दर्शन हो रहा है तो अभी हमारी उपासना में बहुत कमी है। उपासना ढंग से नहीं हो रही है। सम्यक रूप से जब हम उपासना चलाने लगेंगे, करने लगेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा भाव आएगा कि उमा जे राम चरण रत बिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। अतः जब सर्वत्र हमारा आराध्य देव ही है तो हम किसका विरोध करें, किसकी निंदा करें, किसके दोष को देखें। जो भागवत धर्म है वह यही है कि सब में आराध्य देव का भाव रखना। आत्मस्वरूप प्रभु समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हैं। अतः समस्त प्राणी में पदार्थ आत्मरूप प्रभु में अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात भगवत स्वरूप ही है। ऐसा जो देखता है वह उत्तम कोटि का भागवत है। अतः हमें किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए, न निंदा करनी चाहिए। हमें तो हर जगह भगवान के ही दर्शन करने चाहिए। अंदर से और बाहर से हमें एक रूप होना है। हमारा भागवतिक चश्मा ऐसा हो कि हर जगह हम भगवान को ही देखें। हमें किसी के बात को सुनने, जो कि प्रपंच वाली बातें हैं, समय न मिल हो। हम अनिच्छा करें इन सब बातों से दूर होने की, हमारी इच्छा ना हो, क्योंकि ये सब बातें करने से मन में गलत विचार आएंगे, प्रपंच आएंगे और हम
गलत विचारों को धारण करके क्या भगवान का सही से नाम जाप कर पाएंगे? क्या हमारा भगवान में मन लग पाएगा? तो हमें इन सब बातों से उठना है और मन को एकदम शांत करके, निर्मल करके भगवान के नाम में, भगवान के रूप में लगाना है। निश्चल मन, निर्मल मन ही भगवान के चरणों में अर्पित होने लायक होता है। यह मन ही तो भगवान स्वरूप हो जाता है जब हम भगवान की आराधना करते हैं। प्रेम मार्ग में भगवान से प्रेम करते करते भक्त अपने मैं को भगवान में विलीन कर देता है और केवल एकमात्र प्रेमी वह प्रेमास्पद ही रहता है। प्रेमी प्रेमास्पद में विलीन हो जाता है। प्रेम की यह दिव्य गाढ़तम स्थिति है। तो क्या प्रयोजन है निंदा करने, ईर्ष्या करने, द्वेष करने, उसकी चर्चा करने का? इसका कोई अर्थ नहीं है। अपने समय को बर्बाद करना, अपने जीवन को बर्बाद करना ही दूसरे की निंदा करना है। तो हमें आज यह संकल्प लेना है कि हम किसी के दोष को नहीं देखेंगे। हम अगर किसी के दोष को देखते हैं तो हम बहुत गलत रास्ते में हैं। हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में दुख को ही धारण करेंगे, क्योंकि दूसरे के दोष की चर्चा करने से अपने अंदर कितने क्लेश, कितने गंदे विचार आ जाते हैं। यही दुख का कारण होता है। तो हमें इस बुराई से ऊपर उठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा मन आप में लगे, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी की बुराई ना करें, आप ही हमें बचा लो, आपके शरण में हम हैं। हम इन सब बुराइयों से ऊपर उठकर आपके शरण में हो जाएं, हम कभी आपसे विलग ना हों। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।